वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए भाई, लास्ट टर्न पे हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया और डिवीजन कर लिया एरर्स में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एरर्स के लास्ट टॉपिक पे और ये है एरर प्रोपेगेशन इन पावर। कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है लाइक काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे ये आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इज आई स्क्वायर आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस, कोई इस तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है, जहां पे एम और वी है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मतलब एम और वी मल्टीप्लिकेशन में, बट वी इज विद द पावर, वी इज मतलब अकेला नहीं है वी, ठीक है। एडिशन नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, डिवीजन नहीं हो रहा है, यहां पे पावर्स आ रही देखिए। तो अगर मुझसे किसी बॉल की मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और मैं मास के मेजरमेंट में थोड़ी सी एरर कर दूं और वेलोसिटी के मेजरमेंट में एरर कर दूं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में भी एरर आ जाएगी। या सिमिलरली पावर इज आई स्क्वायर आर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस को मेजर करने में गलती कर दूं, करंट में गलती कर दूं, तो फिर हमारी पूरे एक्सप्रेशन में एरर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें समझना है कि जब पावर्स आती हैं, है ना, तो एरर्स कैसे प्रोपेगेट होती है। तो देखते हैं भाई। अब देखो, जो बच्चे 11th के हैं, है ना, मैं इसकी डेरिवेशन करा रहा हूं, ठीक है। यू कैन स्किप दैट पार्ट राइट नाउ, ठीक है। आपके में डेरिवेशन नहीं है, बट बाद में आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो मैं डेराइव करवा रहा हूं, फाइनल एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है। वो डेरिवेशन आपको तब समझ में आएगी जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप यहाँ से पॉज कर सकते हो, मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको एंड रिजल्ट देखना है और आपको क्वेश्चन देखने हैं। यू कैन स्किप दिस डेरिवेशन पार्ट। तो मैं इसलिए डेरिवेशन करा रहा हूँ, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक दिन बोलूँगा भाई जाओ वो वीडियो देख लो और वहाँ से जाके उस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो मैं करा रहा हूँ, यू कैन स्किप, मतलब स्किप करना ही है क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो x इज क्वांटिटी x है, दिस इज a पावर m एंड b पावर m। a एंड b आर टू क्वांटिटीज, जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर, तो a क्वांटिटी, b क्वांटिटी, m n और n इसकी पावर्स हैं, और ये x इज अ डिफरेंट क्वांटिटी जो इस एक्सप्रेशन से हमें x मिल रहा है। एंड हियर a इज a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसमें हमें डिफरेंशिएशन यूज करना है ना। तो भी आपको आगे पता चलेगा कि अगर a में कुछ चेंज आ रहा है, थोड़ा सा 1-2% का चेंज आ रहा है, और b में कुछ चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है x में भी चेंज आएगा। अगर a में चेंज है कुछ स्लाइट सा और b में मैं स्लाइट सा चेंज कर दूं, तो x में भी चेंज आएगा। और जो स्लाइट सा चेंज होता है ना, उसको वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं क्या करते हैं। इसको पहले लॉग लेते हैं दोनों साइड में, विदाउट लॉग भी कर सकते हैं, बट चलो लॉग ले लेते हैं। दिस इज लॉग x, तो दिस इज लॉग mn, तो ये लॉग a की पावर m हो जाएगा, एंड दिस इज लॉग b पावर n, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड में लॉग ले लिया। तो दिस इज लॉग x एंड दिस इज m log a एंड दिस इज n log b, ठीक है। अभी आप अभी मैथ्स में पढ़ेंगे, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, है ना, तो आपको पता चलेगा कि इस मेथड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ टू फाइंड फ्रैक्शनल चेंज, है ना। व्हेन चेंज इन a इज गिवन, चेंज इन b इज गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड चेंज इन x। अब इसको हम डिफरेंशिएट मारते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारोगे दोनों साइड में, दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ log x एंड दिस इज m को तो बाहर कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log a एंड दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ log b। इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, ये m, ये आएगा 1 बाई a एंड डी ए बाई डी एक्स, 1 बाई a डी ए बाई डी एक्स, और ये आएगा प्लस n 1 बाई b एंड
dB बाई dx, ये डिफरेंशिएशन आएगा। और फिर जब हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि dx से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको पता चलेगा dx बाई x इज इक्वल टू m dA बाई a प्लस n dB बाई b। ये फॉर्मूला आ गया। किस चीज का फॉर्मूला है? if चेंज इन a इज गिवन, कि मैंने स्लाइड सा चेंज a में कर दिया, एंड चेंज इन b इज गिवन, थोड़ा सा चेंज 1-2% का, और मुझे चेंज इन x फाइंड करना है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, इफ चेंज इन a इज गिवन, चेंज इन b इज गिवन, a एंड b आर गिवन, आई कैन फाइंड चेंज इन x। यहां पे dA का मतलब होता है बहुत छोटा सा चेंज, और dB का मतलब होता है बहुत छोटा सा चेंज। व्हेन चेंजेस आर वेरी वेरी स्मॉल देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हो सकता है आपका dA पॉजिटिव हो, मैंने a को बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो dA विल बी पॉजिटिव। हो सकता है मैंने b को कम कर दिया हो, तो dB विल बी नेगेटिव। हो सकता है m पॉजिटिव हो सकता है n नेगेटिव हो, या सो मेनी कॉम्बिनेशंस। ठीक है, m कैन बी पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव हो सकती है, पावर कैन बी नेगेटिव, a को बढ़ा सकते हैं, a को कम कर सकते हैं, b को बढ़ा सकते हैं, b को कम कर सकते हैं, और ऐसे हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अगर बढ़ रहा है तो dA पॉजिटिव, घट रहा है तो dA नेगेटिव, m पॉजिटिव है तो ठीक है, n नेगेटिव, मतलब विद साइन सब पुट करना है हमें। ठीक है, अब एरर्स में भी क्या होता है, एरर्स में भी क्वांटिटी चेंज करती है ना। जैसे x इज a पावर m, b की पावर n है, a में थोड़ी गलती हुई आपसे, पॉजिटिव गलती हो गई तो रिजल्ट ज्यादा देगा, b में गलती हो गई तो रिजल्ट चेंज करेगा। तो बेसिकली यहां भी चेंज हो रहा है, किसमें? a और b को चेंज करने पे x में चेंज आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वो जो चेंजेस होते हैं, जो गलती की वजह से चेंजेस होते हैं, जो एरर्स की वजह से चेंज आता है, वो हमेशा ऐड होता है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, समझे? तो पता क्या होगा, अब देखो मैं अगर ये फॉर्मूला मैं एरर में लगा रहा हूं, इट्स dx इज एरर, तो उसको मैं लिख देता हूं डेल्टा x, या चलो dx ही रहने दो, dx इज एरर, x इज मीन वैल्यू। ठीक है, तो एरर्स हमेशा पॉजिटिव होती है, दे आर एडेड। तो जो a की वजह से चेंज आ रहा है और जो b की वजह से चेंज आ रहा है, उसको मैं ऐड करना है टेकिंग पॉजिटिव वैल्यूज। तो आप देखेंगे तो यहां पे तो मॉड m लगा देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज, इसको डेल्टा x लिख देते हैं। देखिए इसको हम लिखते हैं डेल्टा x बाई एक्स, मॉड m, एंड दिस इज डेल्टा a बाई a। डेल्टा है तो पॉजिटिव ही होता है, आपको पता है, ये एरर हो गई, प्लस, तो एरर भी एक तरह का चेंज है, आप बात समझिए। और हमें वहां पे सिर्फ चेंजेस की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उनको ऐड करना होता है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई ऐसा है, ये जो a का चेंज आएगा इसको भी पॉजिटिव लो, जो b की वजह से चेंज आएगा, जो गलती आएगी वो भी पॉजिटिव है, और दोनों गलतियों को उठा के ऐड कर दो और फिर बाहर लगा दो प्लस माइनस। फिर नाउ यू कैन यूज दिस प्लस एंड दिस माइनस। तो ये हमारी डेरिवेशन हो गई, है ना। तो ये इट विल मेक मोर सेंस टू यू जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे इन क्लास 12th, जब वो टॉपिक पढ़ेंगे ना, इट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, अभी कोई आपसे स्कूल में नहीं पूछ रहा है 11th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, जस्ट मैंने ड्राइव करवा दिया, बाद में आप थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद भी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या सीखा। तो थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन थी, तो डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल के बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों ने समझा दिया। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर आया कहाँ से, आया कहाँ से, मैं ड्राइव करके रख लिया है, जब बोलोगे तो मैं आपको दोबारा वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी हमारे क्वेश्चंस विदाउट डेरिवेशन ही सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो फाइनली हमें लर्न क्या करना है, फाइनली लर्न करना है कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x इज a पावर m, इसके आगे पीछे का सब भूल जाओ आप, इंटू b की पावर n, and a is a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b is b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इफ वी मेजर x, तो यहाँ पे एक एरर होगी, एंड दिस एरर डेल्टा x बाई x इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ m, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इनटू डेल्टा a बाई a प्लस मॉडुलस ऑफ n, मतलब हमें एरर्स को ऐड करना है तो सब पॉजिटिव लेना है हमें,
मॉड एन डेल्टा बी बाई बी, और फिर हमें क्या करना है, इसके बाहर वी हैव टू यूज प्लस माइनस। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे पहले का आप सब भूलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज मॉड एम डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि हमें सिर्फ एरर्स को ऐड करना है। तो ये मॉडुलस का मतलब होता है अगर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव है तो भी हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव है तो वी हैव टू मेक दिस पॉजिटिव, ठीक है, हमें इसको हमेशा पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो चलिए अब जैसे मुझे किसी ने बोला है, क्वेश्चन देखते हैं। बड़े कॉमन सा क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन देख रहा हूँ कि मैं अपने आप फ्रेम करूँगा, मुझे आंसर भी फ्रेम करना पड़ेगा। चलो मुझे याद आ गया क्वेश्चन क्या था। अब देखिए मेरे पास एक क्वांटिटी है x, एंड दिस इज a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी। देखिए मतलब ये x इज ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी, ठीक है। और सब में गलती है थोड़ी थोड़ी। मुझे वो ऐसा बोला गया कि जब मैंने ए को मेजरमेंट लिया, किसी बंदे ने मेजरमेंट लिया, तो उसको 1% की एरर मिल गई इन ए। बी में उसको कुछ भी लिख लेते हैं तो 2% की एरर मिल गई। सी में गॉट 3% एरर, एंड इन डी इज गॉट 2% एरर। ये उसको एरर्स मिल गई 1 2 3 2, सब में एरर है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। इनमें सब में एरर दी है, मतलब परसेंटेज एरर, दिस इज परसेंटेज एरर 1 2 3 2, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला देखूंगा, फिर मुझे पता आएगा कि ऐसे सब में पावर्स है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब बताइए पावर कितनी, दिस पावर इज 3, तो 3 इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ही लिखेंगे, 3 डेल्टा ए बाई ए। जितने एक्सप्रेशन है सबकी पावर लिखनी है। ये पावर इज 2, दिस पावर इज पॉजिटिव, तो दिस इज ट्वाइस डेल्टा बी बाई बी। ये पावर ऑफ सी इज -1, जब सी ऊपर जाएगा तो इट्स पावर विल बी -1, लेकिन आपको पता है कि हमें सबका मॉड लेना होता है। मॉड मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे मॉड में -1 एंड डेल्टा सी बाई सी। तेरे डी पावर ऑफ डी इज हाफ, ऊपर जाएगा तो इट विल बी -12, तो प्लस ऐसे लिखना जरूरी है लिखने के लिए -12, एंड देन वी राइट डेल्टा डी बाई डी, दिस इज। और फिर क्या करोगे आप, यहां पे इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, एंड यू विल राइट प्लस एंड माइनस, राइट। तो व्हाट इज डेल्टा एक्स बाई एक्स? व्हाट इज डेल्टा एक्स बाई एक्स? दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स, रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। दोनों बातें सेम होती हैं, बट क्वेश्चन में मैं दिया था परसेंटेज एरर। तो आपको पता है व्हेन यू मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल एरर विद 100 यू गेट परसेंटेज एरर, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास जगह नहीं है, अब अगले स्टेप में करना है, यहाँ भी 100 से, यहाँ भी 100 से, और यहाँ भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि मुझे इसमें क्या निकालनी थी, आई हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर, इसलिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ प्लस माइनस, एंड मॉड 3 का क्या बन जाएगा, दिस विल बी 3, ओनली पॉजिटिव एरर। अब मुझे देखो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू गिवन है। मैंने आपको क्या बोला था, एरर इन परसेंटेज एरर इन ए इज 1। मैंने बोला ना आपको परसेंटेज एरर इन ए इज 1, तो व्हाट इज परसेंटेज एरर? दिस इज
fractional error if multiplied by 100 you get percentage error which is 1%, जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं इसकी क्या लिख दूंगा, आई विल राइट 1%, ये डेल्टा ए बाई इंटू 100, दिस होल थिंग इज 1 विच इज गिवन क्वेश्चन। फिर mod 2 ओनली पॉजिटिव वैल्यू 2, डेल्टा बी बाई बी, ये शायद मैंने कितना लिया था, भूल लो, शायद 1 2, चलो इसको 2 लिया था शायद 2, आप चेक करना अगर मैंने कुछ और लिखा हो। तो ये 2% था तो 2, फिर शायद मैंने इसको 3 लिया था, सी को 3 लिया था, तो प्लस नाउ mod -1, अगर mod -1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, आई गेस मैंने इसको 1 लिया था, तो दिस इज 1 इंटू 3 प्लस दिस मॉडुलस माइनस हाफ, यहां भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो दिस विल बी हाफ एंड डेल्टा डी बाई इंटू डी इंटू 100, ये शायद मैंने 2 लिया था, तो दिस इज 2। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, तो व्हाट इज फाइनल आंसर, कि फाइनल रिजल्ट इज प्लस माइनस 11%, दिस इज फाइनल रिजल्ट। अब इतना नहीं करना है यार, अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो पता है सबसे आसान क्वेश्चन होता है। जैसे अब देखो मुझे किसी ने लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, मुझे उससे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप देखोगे आंसर दोगे, ठीक है। किसी ने बोला m में मैंने 1% की एरर कर दी, वेलोसिटी में मैंने 2% की एरर कर दी, समझे, बताओ व्हाट इज फाइनल एरर। तो मैं बोलूँगा यार m की पावर तो 1 है और इसमें परसेंटेज एरर 1 है, प्लस v की पावर 2 है, मुझे पॉजिटिव लेना है, परसेंटेज एरर 2 है, मुझे सीधे आंसर आ गया 5%। अब पिछला क्वेश्चन भी मुझे ऐसे ही करना है एक्चुअली, तो पूरा नहीं सोचना है, बस जो पावर है उसको परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करो, जो पावर है उसको परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर दो एंड देन पुट ए प्लस माइनस, तो एरर इज प्लस माइनस 5%, दिस इज एरर, ठीक है। तो जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर, और मैंने उसकी रेडियस मेजरमेंट में 1% की एरर कर दी, जो रेडियस का मेजरमेंट हो रहा है ना, तो रेडियस में मेरे से एरर हो गई 1%, क्योंकि अगर रेडियस में एरर होगी तो भाई ऑब्वियस बात है एरिया भी गड़बड़ हो जाएगा, वॉल्यूम भी गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस में 1% की एरर हो गई, तो मुझसे कहता है भाई ऐसा है, अब बताओ एरिया के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी। तो मैं देखूंगा एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया होता है, 4 पाई से कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो होता है वो कभी एरर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है भाई, एरर में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जिसका मेजरमेंट होगा, जिसको आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ये वैल्यू हमेशा हट जाती है, कट जाती है, तो मैं दूंगा यार ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं है, पावर का क्वेश्चन है, तो आई विल राइट डेल्टा ए बाई ए, आर की पावर कितनी 2, तो ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर, ऐसे लिखूंगा मैं। अब मैं देखूंगा कि क्या ये फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा है, परसेंटेज एरर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो मुझे पता चला है परसेंटेज एरर की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेल्टा ए बाई ए को आई विल मल्टीप्लाई विद 100, और यहाँ पे ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर को भी आई विल मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। तो व्हाट इज दिस परसेंटेज एरर इन एरिया, व्हाट इज दिस परसेंटेज एरर इन रेडियस विच इज 1%, ये और प्लस माइनस लगाना तो मैं भूल ही गया, प्लस माइनस भी लगेगा, प्लस माइनस भी लगेगा, तो दिस वैल्यू इज, ये मुझे निकालना है, एंड दिस वैल्यू इज गिवन विच इज 1%, तो माई रिजल्ट विल बी प्लस माइनस 2%, दिस विल बी फाइनल रिजल्ट। अगर मुझसे बोलता व्हाट इज एरर इन वॉल्यूम, अगर मुझसे बोलता कि वॉल्यूम में कितनी एरर होगी, मुझे पता है, ऐसे आंसर दे सकते हो यार, आप समझ लोगे आप, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर में 1% की एरर है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर इज 3, खत्म। लेकिन अगर ये स्कूल में आता है क्वेश्चन, तो फिर आप ऐसे लिखोगे डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर, दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो डेल्टा वी बाई इंटू 100 इज इक्वल टू थ्राइस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसको मैं प्रॉपर करना पड़ेगा,
दिस वैल्यू इज 1%, सो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 एंड विच इज 3%. दिस विल बी फाइनल आंसर. ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है हमारे. एरर्स इन पावर में कुछ नहीं करना होता है, पावर पहले ले आओ. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ इस पर, आसान सा. देखिए इंजीनियरिंग एग्जाम में आया क्वेश्चन है. क्वांटिटी क्यू इज गिवन बाय एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन जेड. इस क्वांटिटी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई जेड, और एक्स वाई जेड में जो एरर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड में जो एरर्स हैं वो 1 to 4% की है. 1%, 2% एंड 4%. फाइंड परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी क्यू. तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं लोड नहीं लेना यार. ऑब्जेक्टिव तो बहुत ईजी हो गया कि लिखना है ही नहीं. दिस पावर इज 3, दिस एरर इज 1, तो 3 आ गया. मल्टीप्लाई करोगे 3. दिस पावर इज 2, दिस एरर इज 2, 4 आ गया. तो 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया. इसकी पावर -1 है, इसकी पावर z की -1 है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव पावर लेनी होती है, तो ये भी 1 आएगा. 1 × 4 4, तो कितना आया? 3 × 1 3, 2 × 2 4, 1 × 4, सब मिला के 11 आ गया शायद. ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये क्वेश्चन प्रॉपर लिखना है तो आई विल राइट बाई डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू पावर इज 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, फिर पावर इज 2, मतलब मॉड लगा लो आप, मॉड लिख लिया करो. एक स्टेप में दिखा दो, स्कूल में थोड़ा सही लगता है. डेल्टा 2, दिस पावर इज -1, ऊपर जाके -1 होगा, एंड मॉड वी हैव -1 एंड डेल्टा z बाई z. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 इज इक्वल टू, प्लस माइनस भी लगाना है, प्लस माइनस, ये मॉड 3 का 3 बन जाएगा, एंड डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस मॉड 2 का 2 बन जाएगा, एंड दिस डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 प्लस मॉड -1 का 1 बन जाएगा, एंड दिस डेल्टा z बाई z इंटू 100. ये आ गया हमारा. दिस वैल्यू इज 1, 3 × 1 प्लस दिस twice, and delta y by y into 100, this 2 plus delta z by z into 100, and this 4. So we have ±11%. ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा एरर्स एंड. अब अगले लेक्चर में हम लोग, आज जो हमारी शाम की क्लास होगी उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे एरर्स.